पंच महाभूतों से बना है हमारा ये शरीर और हमारा ये घर। कैसे ये पांच तत्व हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, आइए देखें। दोस्तों, आज हम हैं नोएडा में सेना के वरिष्ठ अधिकारी ब्रिगेडियर दीपक आनंद जी के घर के बाहर। 1 साल पहले वैशाली गुप्ता जी ने इनके घर का वास्तु किया था। आइए डालते हैं एक नजर इनके खूबसूरत घर पर। मिसेस वैशाली गुप्ता ने इन पर्टिकुलर हमारा जो बेडरूम था वो नॉर्थ डायरेक्शन में था और उन्होंने हमें एडवाइस किया कि उसको साउथ डायरेक्शन की तरफ करने के लिए। उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, मेरी हेल्थ भी इम्प्रूव हुई है और मुझे अच्छी नींद आती है और हर तरीके से मेरे को सहूलियत हो गई है। तो दर्शकों, ये था ब्रिगेडियर दीपक आनंद जी का घर। आइए अब आपकी मुलाकात करवाती हूँ वास्तु विशेषज्ञ और पायरा वास्तु एक्सपर्ट मिसेस वैशाली गुप्ता जी से। वैशाली जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार जी। वैशाली जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी, आपने ब्रिगेडियर दीपक आनंद जी के घर में और क्या क्या चेंजेस करवाए? ब्रिगेडियर दीपक आनंद जी के घर में मैंने एक और जो दिक्कत महसूस करी उर्वशी, वो ये थी कि उन्होंने अपने ईस्ट का जो स्थान है वहां पे उन्होंने स्टोर बनाया हुआ था। उनको मैंने सबसे पहली सलाह यही दी कि आप यहाँ से अपना स्टोर हटाएं और यहाँ पे अपना मंदिर या फिर मेडिटेशन रूम बनाएं, और ऐसा ही उन्होंने किया। दर्शकों को मैं ये बात बताना चाहूंगी कि देखिए, ईस्ट या जो नॉर्थ के सेक्टर्स होते हैं वहां कभी भी आपका स्टोर नहीं आना चाहिए। अगर आप अपना स्टोर देना चाहते हैं तो उसको साउथ वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट के सेक्टर्स में दें, और ब्रिगेडियर आनंद ने बिल्कुल ऐसा किया। उन्होंने अपना मंदिर वहां पे डेवलप किया। मंदिर के इंटीरियर्स की भी उनको मैंने काफी सजेशन दी। मैंने उनकी वाइफ को बताया कि वो कोशिश करें कि वो पूजा करते समय अपना जो मुख है उसको नॉर्थ या ईस्ट की तरफ रखें। तो ईस्ट का जो सेक्टर होता है वो मंदिर के लिए उच्च स्थान होता है, और अगर आपको अपने घर में स्टोर बनाना हो तो साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट की तरफ जाएं। कभी भी किसी भी कीमत पर अपना जो स्टोर है उसको ईस्ट या नॉर्थ के सेक्टर्स में डेवलप नहीं करें। जी। वैशाली जी, एक बात जानना चाहूंगी कि आपने उनकी कोई किचन में भी चेंजेस करवाए? बिल्कुल उर्वशी, किचन हमारे वास्तु में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान होता है। मैं देख रही थी कि उनकी वाइफ को कई एक हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उनके किचन पर मैंने खासकर ध्यान दिया। सबसे पहले तो मैंने किचन में उनकी जो किचन की जो लोकेशन थी वो वास्तु के अनुरूप ठीक है, प्रेफरेबल थी, उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी। तो सबसे पहले तो मैंने ये कोशिश करी कि उनका जो बर्नर है वो ईस्ट की तरफ आ जाए। जो उनकी वाइफ है मिसेज आनंद जो है वो ईस्ट की तरफ देखते हुए कुकिंग करें। साथ ही साथ मैंने देखा कि उनका जो वाटर पॉइंट है वो नॉर्थ की तरफ नहीं था, तो इसके लिए मैंने उनको एक निवारण बताया। मैंने उनको बताया कि आप एक बर्तन में 3-4 चांदी के सिक्के डालें और उसमें पानी भर के हमेशा उसको नॉर्थ की तरफ रखें। साथ ही साथ उनको मैंने ये भी बताया कि इस बात का ध्यान रखें कि आपके जो गैस के जो बर्नर्स हैं वो कभी भी ब्लॉक नहीं हो, क्योंकि अगर बर्नर्स आपके ब्लॉक हो जाते हैं तो कई एक हेल्थ की समस्या आ जाती है, साथ ही आपका आता हुआ पैसा भी रुक जाता है। तो ये सब सलाह उनको किचन के लिए मैंने बिल्कुल दी थी। तो चलिए, वाकई बहुत ही अच्छी सलाह दी आपने। वैशाली जी, यहाँ पर मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखना कितना जरूरी है? सोलर एनर्जी की, सूर्य की जो बहुत ही सकारात्मक अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ सेक्टर की तरफ से हमारे घर में प्रवेश करती हैं। इसीलिए जिससे कि मैक्सिमम ये एनर्जी, ये ऊर्जा हमारे घर में आए, हम ये कोशिश करते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट को जितना खुला और जितना लाइट रख सकें उसे हम रखें, जिससे वो सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में ज्यादा से ज्यादा प्रवेश करे। जी। दर्शकों, वक्त हो चला है रियल लाइफ टिप लेने का। वैशाली जी, आज की टिप आपसे जरूर लेना चाहेंगे। बिल्कुल। जिस घर में औरतों के पैर नहीं टिकते हैं, ये दिक्कत रहती है कि लेडीज हमेशा घर से बाहर निकली रहती हैं और आप चाहते हैं कि महिलाएं थोड़ा टिक करके रहें, तो देखिए कहीं आपकी एंट्री नॉर्थ वेस्ट की तरफ तो नहीं है। अगर आपकी एंट्री नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, वो आपका वायुव्य कोण है, तो बहुत हद तक ये एक पॉसिबिलिटी है कि आपके घर की लेडीज बाहर रहेंगी। पायरा वास्तु के द्वारा किसी अच्छे विशेषज्ञ को दिखवा करके अपनी एंट्री को चार्ज अप करवाएं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।